तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 10 को। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। और क्या कर रहे हो यार कि जिसने भी गाइस अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, फटाफट से जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। कहानी आती है प्रेजेंट पर। यहाँ पर जो यूनजी होती है वो देखती है कि लिन वो वापस से रूफटॉप की तरफ जाने में लगा हुआ है और अपने आप कंप्लीट बनाने के लिए उसको पीछे करने लगती है। और वो भी लिनमो से आगे जाने के लिए, मतलब रूफटॉप को कब्जा करने के लिए जा रही है वहाँ पर। और ये देखते हुए लिनमो की सटक जाती है और कहने लगती है, जरा इस वुमन को देखो सही, इतनी ज्यादा जल्दी में यहाँ से मुझको छोड़कर जा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये मेरे इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहती है और मेरे टेरिटरी को हासिल करना चाहती है। आखिरकार इस मॉडल को देखो सही, इसकी हिम्मत कैसी हुई। और वो और ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ा देता है लिनमो। ये देखने के बाद जो यूनजी होती है वो भी सरप्राइज होती है और दोनों के दोनों आपस में कम्पीट करना चालू कर देते हैं वहीं पर। और दोनों के दोनों फुल स्पीड में भागना चालू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ रेस लगाना चालू करते हैं और देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पहले पहुंचता है ऊपर। और जो यूनजी होती है मन में सोचते कहने लगती है कि ये बंदा टोटली पागला जा चुका है। इस बंदे को, जी तो एक लड़का है, क्या इसे किसी जेंटलमैन की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस बंदे को देखो सही, जी कितना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना ज्यादा तेज कैसे दौड़ रहा है ये बंदा। मैं इसे अभी तक एडवांटेज देना चाहती थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हार गई तो ये इस वर्ल्ड में वुमन होने का वाकई में जी मेरी डिस्ग्रेस से कम नहीं होगा और मेरी तो कभी बेइज्जती हो जाएगी। इस दुनिया में लड़कियों की इज्जत बहुत ज्यादा है इसलिए। और दोनों के दोनों मन में सोचते क्या लगते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हार सकती, ऐसा कहते हैं दोनों। और दोनों के दोनों फुल स्पीड में जाने लगते हैं वहां से। और इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं कि एक लड़की देखती है और कहती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, रेस चल रही है किस तरीके की। तभी यूनजी लिनमो से पूछ लगती है, जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों दौड़ने में लगे हो इतना। तभी लिनमो उससे पूछ लगता है, जैसे कि अपनी आंखों से देखो तुम क्यों दौड़ रही हो। तभी यूनजी उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम मेरे पास क्यों नहीं दौड़ते हो। तभी लिन मुझसे कहने लगता, आखिरकार तुम्हें क्या घंटा फर्क पड़ता है कि मैं दौड़ूं या नहीं दौड़ूं। ये बात सुनने के बाद यूनजी की सटक जाती है और गुस्से में उससे कहने लगती है, अपनी इतनी ज्यादा हिम्मत मत बढ़ा मुझसे इस तरीके से बात करने की, समझ में आया। जरा इस लड़के को देखो सही, अपने आप को देखो सही, जो लड़का दो लड़कियों से फाइट करता है और बुरा भला कहता है लड़कियों से, वो फ्यूचर में कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। ये बात सुनने के बाद लिनमो की कथी कंट्रोल नहीं होता और उसके मुंह से एकदम हंसी सी निकलती है। भाई हमारे व्यूज तो बौखला गए, क्या बात हुई, मतलब कि शादी नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद लिनमो को काफी तो गुस्सा आता है और मन में सोचते कहने लगता है, आखिर मेरा जैसा एम्परर एक शादी कैसे कर सकता है इन मॉडल्स के साथ, मैं तो एम्परर की जनरेशन से हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारे लिनमो की भी सड़क जाती है और वो यूनजी के बारे में कहने लगता है और कहता है उससे यूनजी को गुस्सा करते हुए, आखिरकार तुम अपने आप को देखो सी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की कभी भी नहीं देखी। और अपने आप को देखो सही, तुम कितनी ज्यादा अनजेंटल वुमन हो जो कि लड़कों के साथ फाइट करता है उसकी टेरिटरी के लिए। ये सुनने के बाद यूनजी को भी काफी गुस्सा आता है और दोनों के दोनों कहने लगते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और दोनों के दोनों एकदम एक साथ गेट को खोलते हैं और एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस दोनों ही अपना हाथ एक साथ रखते हैं, लेकिन अब कौन जीता है पता नहीं। और यूनजी उससे फाइट करने लगती है और लिनमो से कहने लगती है, हट बे यहाँ से, चल पहली फुर्सत में निकल, ये मेरी जगह है। लेकिन लिनमो होता है वह तो कहने लगता है, वह तुम हो यहाँ से, जिसे यहाँ से चले जाना चाहिए, जगह मेरी है। तभी यूनजी से चिल्लाती है और लिनमो से कहने लगती, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्किल तुम्हारे बाप का है। तभी जो लिनमो होता है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और कहने लगता है कि अब हमारे दोस्त तो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा इसके खिलाफ जीतने के लिए। और इसके जो हाथ होते हैं वो सीधे यूनजी के गुब्बारों पर लग जाते हैं। देख लो मौके का फायदा इस तरीके से उठाया जाता है, सीख लो सालों को, सीख लो इससे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये यूनजी होती है वो शर्म के मारे लाल पड़ जाती है और अपना हाथ वहां से हटा देती है, क्योंकि जो लिनमो का हाथ होता है वो उसके गुब्बारों पर जो पड़ा है। ये देखने के बाद तो पता कदे शौक हो जाती है और लिनमो कहने लगता है, ये फीलिंग, आहा, ये मुलायम मुलायम फीलिंग। और लिनमो इस मौके का फायदा उठाते हुए पहले टेरेस पर पहुंच जाता है और लिनमो उससे कहने लगता है, ये जगह मेरी है, तुम अब मेरी रेस में हार चुकी हो तो आज से ये जगह मेरी हो और कभी भी यहाँ पर मत आना। तभी यूनजी काफी तो गुस्सा हो रही होती है, गुस्से के साथ साथ लाल भी हो रही होती है। अब समझ जाओ यार, वो वाला गुस्सा नहीं है, थोड़ा मतलब गुस्सा लड़ाई वाला गुस्सा नहीं है, गुस्सा है बस। और उससे कहने लगती है, जरा अपने आप को देखो सही, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और तो और कुछ समय पहले तुमने मौके का फायदा उठाया और कहने लगती है, तुमने अभी मेरे मेरे गुब्बारे छुए थे। ये बात सुनने के बाद लिनमो को आती है गुस्सा और कनपट्टी पे दे हेडशॉट। भाई पाट्टा से हेडशॉट मारता है सीधे भाई साहब ये सीन देखने के बाद तो मेरा मुंह फटा रह गया। और लिनमो होता है चिल्लाते हुए यूनजी से कहने लगता है, वह तुम बंदी हो जिसने अपने बूथ से मेरी बॉडी को छूने की कोशिश की, तुम रास्कल कहेंगी, क्योंकि ये जो दुनिया है वो रिवर्स है, तो यहाँ पर लौंडों को शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बात लिनमो को पता है और मन में सोचते कहने लगता है कि एक बार को तो मैं ये भूल ही गया था कि यहाँ के जो लड़के हैं वो इस दुनिया के काफी तो कमजोर हैं और अगर वो इस सिचुएशन में भी ज्यादा काम लाएंगे तो ये वह नॉर्मल लोग नहीं होंगे। तो ये मेरे लिए जब बेटर लगा कि मैं इस तरीके से रिएक्ट करूं तो। और भाई जैसे ही कनपट्टी में पड़ता है यूनजी की तो यूनजी भी सटक जाती है और दिमाग से चिल्लाते उससे कहने लगती है, जरा इस कमीने को देखो तो सही, वह तुम थे जो अपने हाथों से मेरे बुक्स को छूने में लगे हुए थे और तुम कह रहे हो कि मैंने अपने गुब्बारों से तुम्हारे हाथ को छुआ, रास्कल कहेंगे।
तभी लिनमो उससे बोलने लगता है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाली हो और इस तरीके से परेशान करने वाली हो, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। और भाई साहब युनजी की कतई भड़क पड़ती है, एकदम बॉल उतरे फट जाती है और कहने लगती है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और मन में सोचते कहने लगती है तुम कमीने इंसान कहीं के, मॉडल कहीं के, मैं तुम्हारी गर्दन को मरोड़ कर तोड़ने वाली हूँ। तभी लिनमो मोबाइल निकालता है और उससे कहता है क्या तुम फिर से करने वाली हो मेरे साथ बदतमीजी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ में आया, पुलिस को बुला लूंगा पुलिस को। भाई यहाँ की सिचुएशन तो टोटली उल्टी रखी वहाँ पर लड़कियां धमका देती, हमारे यहाँ तो उल्टा हो रखा है, लड़के धमका रहे लड़कियों को। तभी अचानक से युनजी जैसी पुलिस का नाम सुनती है तो वो होश में आ जाती है और मन में सोचते कहीं लगती है ये जो दुनिया है वो टोटली उल्टी है। यहाँ पर जो वुमन है अगर वो किसी लड़के को पीटती है तो यहाँ पर लड़कियों को डिस्पेशल कहा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा कहेगा, डिसअपॉइंटमेंट, और सब लोग तुम पर ही पॉइंट करेंगे और तुम्हें ही गालियाँ देंगे और ये समाज तुम्हें इतना बुरा खाएगा, इतना बुरा खाएगा ना कि तुम झेल नहीं पाओगे और सबसे नीचा कर देगा। और मन में सोचते क्या लगती है अगर ये चीज़ बाहर चली गई तो मैं इस स्कूल में रह नहीं पाऊंगी आगे चलकर। और मन में काफ़ी आग बबूला हो रही होती है और क्या लगती है शिट, यहाँ तो साफ साफ देखा जा सकता है कि इसने मेरे फायदा उठाया और तो और इसने मेरी कनपट्टी में हेडशॉट भी मारा और अपना समय का फायदा भी उठाया। और अगर मैंने इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में किसी से बात भी की तो सामने वाला तो इससे ही एग्री होगा और इस लड़के का साथ देगा। आखिरकार ये कितना ज़्यादा शिटी वर्ल्ड है। और ये सब सहन करने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस दुनिया को तबाह कर दूं। भाई डीमन लॉर्ड है, कुछ भी कर सकती है। और चिल्लाते उससे क्या लगती है मैं इस बार तो तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन याद रखना कि अगली बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, मैं ही जीतूंगी। ये वाकई में मुश्किल होता है विलन्स और मैन से निपटना इस दुनिया में। और वो वहाँ से चली जाती है। तब लिनो वहाँ पर चैन से बैठ जाता है और उनमें सोचते क्या लगता है हे भगवान आखिरकार ये चली गई यहाँ से। ये लड़कियाँ वाकई में किसी पिछवाड़े में दर्द से कम नहीं है। और अगर इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ जिस स्टोरी की मैं सुबह मॉर्निंग में रीड करने में लगा होता वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ तो अपडेट्स आए होंगे। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है, शौक होता है देखकर। और न्यूज़ में लिखा हुआ होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ मारी जा चुकी हैं और किसी ने इसकी पूरी की पूरी लग रहा खून चूस लिया हो, और एक आध नहीं कम से कम हज़ारों मात्रा में एक साथ। और जैसे ही वो उन मुरी हुई कॉर्प्स को देखता है लिनमो तो उसे उस डीमन लॉर्ड की डीमन क्वीन के बारे में याद आता है और कहने लगता है कि डीमन क्वीन ने के हाथों में एक डिमोनिक स्वॉर्ड है और उस स्वॉर्ड की पावर ऐसी है कि जो भी उस स्वॉर्ड को छुएगा वो स्वॉर्ड उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड समेत, और उसमें सिर्फ हड्डियां बचेंगी। और इस फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो वर्क है वो उस पक्का इस डीमन स्वॉर्ड के द्वारा ही होगा। भाई ये डीमन क्वीन है कुछ ज्यादा ही बवाल नहीं लग रही, एकदम माल लग रही है माल। अगर आपसे क्यों माल लग रही है ना तो बवाल लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सभी मन में सोचते बताता है हमें लिनबो कि किस तरीके से जब एम्परर की फाइट हुई थी डीमन लॉर्ड के साथ, डीमन क्वीन के साथ, तब लास्ट टाइम उसने अपनी स्वॉर्ड को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए और वर्ड इसके कारण खुल चुका था। और उसी समय मेरी स्वॉर्ड भी एक्सप्लोर हो चुकी थी अपने ओनर को बचाने के लिए। और उसके बाद में इस रियल में यानी कि इस वर्ल्ड में आ टपका और काफी तो गुस्सा हो रहा होता है यार, अपनी चॉपस्टिक तोड़ता है और कहने लगता है डीमन क्वीन तुम वाकई में बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी। जो डीमन क्वीन थी उसने मुझे मार दिया ताकि वे अपनी पावर इमोर्टल वर्ल्ड में दिखा सके और हेवन के पाथ पर चल सके, लेकिन अब इसकी पावर डाउन हो चुकी है तो उसे अपनी पावर हासिल करने के लिए सिर्फ लोगों को मारना है, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और इसकी पावर वापस से आ जाएगी। लेकिन मेरे को तो देखो मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी नेचर से, नहीं मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता कि जो डीमन क्वीन है वो अपनी स्ट्रेंथ को हासिल कर ले जल्द से जल्द। मुझे जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था। और तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है ना, तो शाम का सीन हो गया है और इनमो का स्कूल खत्म हो जाता है और घर की तरफ जाने लगता है। जब लड़कियां होती है वो कह लगती हैं जरा देखो सही कितना ज्यादा हैंडसम है ये बंदा, भले इसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी हो लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगी। तभी दूसरी लड़की उससे कहने लगती है होश में आ जाओ, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी सॉन्ग वहाँ पर आती है और लिनमो से कहने लगती है हे लिनमो कैसा लगा कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ उस जाओ के साथ जब तुम गेम खेलने वाले हो, और बाद में मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगी। लेकिन लिनमो उसे डायरेक्टली मना कर देता है और उससे कह लगता है यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं जा सकता हूँ। लेकिन सॉन्ग उसको पीछा करते हुए उससे कह लगती है मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी कि तुम वहाँ पर चले जाओ यूतांग के पास। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हमारी सिस्टर यूतांग है वो कितनी देर प्रिटी है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन जितनी भी सारी की सारी लड़कियां हैं ना वो वुल्फ हैं वुल्फ। तुम भी तो वही हो, तुम भी तो वही सोच रही है खाने के बारे में। यहाँ पर वो स्टोरी एक्सप्लेन करती है और बताती है कि एक जो लड़का है उसे क्लासमेट की लड़कियों के द्वारा चीट कर दिया गया था और बाद में अब्यूज कर दिया गया था, जिसके कारण उस लड़के ने छत से कूद कर सुसाइड कर लिया था अगले ही दिन। इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद विलेन मुझसे मना कर देता और कह लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला और मेरे इतने ज्यादा क्लोज मत आओ। और तभी सॉन्ग उससे कह लगती है मुझे लगा है तुम्हें कोई गलत फहमी हो रखी है, चेहरा तो लाल पड़ रहा है। उसे कहती है जरा एक मिनट को, तुम कह रहे हो कि तुम यूतांग को फिर से अकेला छोड़कर जा रहे हो। तभी लिनमो उससे क्या लगता है मुझे जल्दी में इस वक्त इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है लिनमो नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता भी है ना कि जो यूतांग है वो तुम्हें तब से ढूंढने में लगी है जब से तुम वेकेशन पर गए थे। तभी लिनमो उससे क्या लगता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी सॉन्ग उससे क्या लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो, मैं बाद में अपनी सिस्टर यूतांग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहती है जरा एक मिनट रुको, अगर मैं इस मैटर में इसकी मदद करती हूँ तो शायद ये मेरे साथ प्यार में पड़ जाए
और सोचे कि ये तो वाकई में बहुत अच्छी है, और सपने में ख्याल आ रहे होते हैं किस तरीके से मुझसे कहने में लगा हुआ है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और जो तुमने मेरी मदद की थी लास्ट टाइम इसके लिए। और हंसते हुए उसके मुंह से लार टपक रही है। भाई इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और लिनुआ वहाँ से टैक्सी लेकर निकल जाता है और मन में सोचते क्या लगता है जो फार्म है यहाँ पर मुर्गियाँ मरी पाई गई थी वो इस सिटी के एंड तक में। अगर ये काम सच में डीमन क्वीन का है तो मैं उस डीमन क्वीन को वहीं पर मार दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़े। और इसी न्यूज़ के साथ हमारे ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।